बेटा, ये सवाल आप लोगों ने बहुत बार पूछ लिया है और इस सवाल का जवाब तुम्हें कहीं से ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। तुमने पेपर दे दिया, हो रहा है तो बेटर है, नहीं हो रहा तो बेटर है, क्योंकि आपको होने के बाद भी फोर्थ ग्रेड में नहीं रहना। तो अगली भर्ती जो भी आपको लगता है उसको पकड़ना है। और यदि नहीं हो रहा तो आपको ये सोचना भी नहीं चाहिए कि मेरिट कितनी नीचे आ जाएगी, कितनी ऊंची चली जाएगी। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल एक जंजाल सा है। आप 20 वीडियो 50 वीडियो इसके ऊपर देख लोगे फिर भी सांत्वना नहीं मिलेगी। जिस दिन जब तक रिजल्ट शीट में आपका नंबर नहीं आएगा तब तक इस चीज का स्थायी समाधान नहीं है। तो प्लीज इन चीजों के चक्कर में कभी मत पड़ो। फिर भी मैंने आपको नवंबर में एक टेलीग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाली थी और उसमें क्लियरली मैंने डाला था, मैं अभी देख के बता दूं आपको कि क्या मैंने अनुमान लगाया था, लगभग वो रहेगा। फिर भी आप क्यों सोचते हो कि सर वही रहेगा, लेकिन अनुमान था एक सेकंड देखो नवंबर का। हाँ, जैसे मैंने उसमें बताया था नवंबर का कि जनरल की जो मेरिट कट ऑफ है वो लगभग 74 से 76%। ये तब है जब पटवारी वीडियो का रिजल्ट यदि बाद में आता है, पटवारी वीडियो का रिजल्ट पहले आ गया, स्कूल लेक्चर वाले रिजल्ट पहले आ रहे हैं, ये सब रिजल्ट आ जाएंगे तो ये मेरिट और भी नीचे जाएगी। तो आप मान के चलिए कि जनरल में आप 72 के आसपास आपके परसेंट सही हो रहे हैं तो लगभग चांसेस हैं कि आप फोर्थ ग्रेड बन रहे हैं। यही ओबीसी की अपन बात करें तो ओबीसी में लगभग ये मान के चलिए कि 68+ % आपके सही हो रहे हैं तो लगभग आपके चांस हैं, लगभग मान के चलिए चांस है। और कम वाले बच्चों को भी उम्मीद रखनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में यही लगभग 66 से 68 के बीच में जिसके परसेंट सही बैठ रहे हैं उसके चांस हैं। ऐसे एमबीसी में यही 64 से 66 के बीच में यदि आपके परसेंट बैठ रहे हैं तो आपके लगभग चांस है कि आप फोर्थ ग्रेड बन जाओगे। एससी एसटी में लगभग 61 से 63 64 के बीच में यदि आप जा रहे हैं तो लगभग चांस है। यही एसटी का रेशियो है। जब महिला की बात आती है तो 2 से 3% और कम कर लो। यद्यपि आजकल महिला और पुरुष दोनों की सेम रहने लग गई है, लेकिन फोर्थ ग्रेड में अपन ये कर सकते हैं कि महिलाओं का रुझान उतना नहीं रहा, यद्यपि दिया सभी ने है। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा यदि सभी भर्तियों का रिजल्ट पहले आ गया और उसके बाद फोर्थ ग्रेड का आया तो मेरिट आपको बहुत कम दिखाई दे सकती है और 53,000 पोस्टें बहुत ज्यादा होती हैं। और मैं कह रहा हूं फिर से, जिसका फोर्थ ग्रेड में हो रहा है ना उसका 2-3 एग्जामों में और भी हो रहा है, तो उन सबको आप काट पीट दोगे ना तो नीचे आ जाएगी। तो प्लीज इन चीजों पे ध्यान ना दें। फिलहाल आपका पूरा फोकस जो होना चाहिए वो नेक्स्ट भर्ती या अगले सोपान वाली भर्ती है, उसकी तैयारी में जुट जाइए। केवल एक ये जंजाल है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं।